बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा देखने में लग रहा है क्वेश्चन ये। क्या दिया हुआ है 11 माइनस 3x डिवाइड बाई एक्स प्लस 11 माइनस 13y डिवाइड बाई वाई प्लस 11 माइनस 13z डिवाइड बाई जेड इज इक्वल टू 5। तो हमें वैल्यू निकालनी है 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा कर लूँ तो क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसी को यूज करके 1 बाई एक्स 1 बाई वाई और 1 बाई जेड की वैल्यू निकालनी होगी, तभी तो इसको ऐड कर सकते हैं हम लोग। तब देखो इसको अलग अलग एक टर्म देखो। पहला टर्म जो है 11 माइनस 13x डिवाइड बाई एक्स, इसको यदि अलग कर दूं मैं तो क्या हो जाएगा 11 डिवाइड बाई एक्स माइनस 13, ये होगा। ये क्लू मेरे को कहाँ से मिल रहा है, जब मेरे को पता है कि 1 बाई एक्स चाहिए, मुझे 1 बाई एक्स चाहिए तो इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ। अब दूसरे टर्म को देखो, हमारे पास क्या है 11 माइनस 13y डिवाइड बाई वाई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 11 डिवाइड बाई वाई माइनस 13 लिख सकता हूँ ना। उसी तरह से जो तीसरा टर्म है 11 माइनस 13z डिवाइड बाई जेड इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई जेड माइनस 13 लिख सकता हूँ मैं। अब क्वेश्चन में दिया है इन सब का सम, इन सब का सम कितना है इज इक्वल टू 5 है। मतलब हमारे पास क्या है 11 बाई एक्स प्लस 11 बाई वाई, मैं इसी को रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, प्लस 11 बाई जेड माइनस 13 माइनस 13 माइनस 13 इज इक्वल टू 5। अब तो बन गया क्वेश्चन, और कुछ बताना है इसमें, काफ़ी है। अब इस सब 13 को राइट में ले आते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा 11 कॉमन निकाल दिया 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू 5 प्लस 39 इज इक्वल टू 44। अब ये 11 से 44 को कैंसिल कराना है, हमारे पास बच जाएगा 4। ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है कहाँ से मेरे को हिंट मिला। 1 बाई एक्स चाहिए मुझे, इसको देख करके लग रहा है कि यहाँ से 1 बाई एक्स निकल सकता है मेरा किसी तरीके से, इसको देख के लग रहा है 1 बाई वाई निकल सकता है किसी तरीके से, और इसको देख करके लग रहा है 1 बाई जेड निकल रहा है किसी तरीके से। इसके लिए बहुत स्मार्ट होना होगा, देख करके एक बार दिख जाना चाहिए कि हाँ यहाँ से यह मिल रहा है मेरे को, निकल जाएगा, बन जाएगा। ठीक है। If x minus 5 square plus y minus 2 square plus z minus 9 square is equal to 0, then the value of x plus y minus z is। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। जिनको पता है उनको आंसर दिख रहा है कि -2 होगा, और जिनको नहीं पता है उसकी सर खुजला रहे हैं, क्या कर सकते हैं इसमें। क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को देख के, क्या लग रहा है क्या करना चाहिए। हमें दिया है एक स्क्वायर है x माइनस 5 का स्क्वायर, दूसरा है y माइनस 2 का स्क्वायर, और तीसरा है z माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब हमारे पास जो x माइनस 5 का स्क्वायर दिया हुआ है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। x की वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो x के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ ठीक है, x की वैल्यू अगर 1 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। x की वैल्यू अगर 10 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो हमारे पास ये जो है x माइनस 5 ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर होने के बाद तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आ रही है नहीं है। कोई नंबर है अगर वो -1 इन का स्क्वायर ले ले, नेगेटिव नंबर हो तो भी +1 आ जाएगा, अगर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर ले ले तो भी +1 आ जाएगा। मतलब ये जो है ये टर्म x माइनस 5 का स्क्वायर ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, ये स्क्वायर है तो नेगेटिव कैसे हो सकता है। उसी तरह से दूसरा टर्म जो हमारे पास है y माइनस 2 का स्क्वायर, यह भी नेगेटिव नहीं हो सकता है।
कोई तरीका है जिससे नेगेटिव हो जाए? कोई तरीका नहीं है। अब यह मत बोलना आयोटा की बात मत करना, यहाँ पे हम लोग एसएससी में आयोटा की बात नहीं करते हैं। तो ये टर्म जो तीनों हमारे पास हैं, तीनों हमेशा या तो पॉजिटिव होंगे या जीरो हो सकते हैं। अगर x की वैल्यू मैं 5 मान लूँ, x माइनस 5, x इक्वल टू 5 अगर ले लूँ, तो x माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। y की वैल्यू अगर 2 ले लूँ मैं, y इज इक्वल टू 2, तो y माइनस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 0। और z इज इक्वल टू 9 ले लूँ मैं, तो z माइनस 9 का स्क्वायर क्या आएगा? 0। तो ये तीनों टर्म अगर अलग अलग 0 हों, है ना, यह भी इक्वल टू 0, पहला दूसरा तीसरा सभी अगर इक्वल टू 0 हो, ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू 0, सभी अगर अलग अलग इक्वल टू 0 हो, तभी ये पूरा 0 हो सकता है राइट साइड में। नहीं तो 0 आने का कोई स्कोप नहीं है, कोई चांस नहीं है कि 0 हो। समझ में आ रही है यहां तक बात? मतलब हमें क्या चाहिए? x इज इक्वल टू 5 चाहिए, y इज इक्वल टू 2 चाहिए और z इज इक्वल टू 9 चाहिए। अगर यह तीनों होता है तभी यह 0 हो पाएगा। अब हमें x, y, z तीनों की वैल्यू पता है, तो x प्लस वाई माइनस z निकालने में कितनी देर लगेगी? -2 तुरंत आ जाएगा। यह तो बात समझ में आ गई ना? खैर, इस क्वेश्चन में समझना यही था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अगर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0 है। लेकिन अगर वहीं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 0 दिया हो, तब हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तब ऐसा नहीं कर सकते हैं हम लोग। ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि अगर -1 का क्यूब लिया, a को -1 लिया और b को +1 लिया, तब दोनों का क्यूब क्या होगा? इसका -1, इसका +1, है ना? सिर्फ स्क्वायर वाले केस में ही ऐसा होगा कि अगर तीनों का सम 0, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0 होगा। क्यूब में नहीं हो सकता है, 4 पावर में हो सकता है। पावर 4 होगा अगर, बिल्कुल हो सकता है। यह समझ में आ रही बात? इसी तरह के छोटे छोटे से जो ट्रिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं यही आते हैं एग्जाम्स में। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, इसलिए मुझे ओवरराइट करना पड़ गया। क्वेश्चन हमारे पास है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 56 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन को देख के? अब समझ में तो यही आ रहा है कि हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब की कुछ ना कुछ आइडेंटिटी लगानी होगी। और क्या होता है यह? a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब यह आइडेंटिटी हमें लगानी है। जो और हमें a माइनस बी की वैल्यू यहाँ सीधे सीधे दी हुई है 2। a माइनस बी इज इक्वल टू 2 हमें सिंपली दिया हुआ है, ठीक है ना? और ये a क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हुआ है 56, तो इससे हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं ना? a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 56/2 इज इक्वल टू 28। यहां तक तो ठीक है? ठीक है ना? अब देखो, अब यहां पे दिमाग लगाने वाली बात है। यहां तक तो बहुत आसान था। क्वेश्चन में जो भी जानकारी है, जो भी ट्रिक है, सब इसके बाद ही लगना है। ये जो हमें दिया है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें अगर मैं -3ab, सॉरी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस 3ab, इसको मैं ऐसा लिखूं तो कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। अब बोलोगे मैं ऐसा क्यों लिखना चाहता हूं, मुझे कहां से पता चलेगा?
मुझे यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ यह पूरा जो है a माइनस बी का स्क्वायर हो गया अब, है ना, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 3ab, यह है मुझे मिल गया है 28। ऐसा बोलोगे क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि a माइनस बी मुझे यहाँ पता है ना, a माइनस बी 2 है, तो यहाँ से 3ab की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 28 माइनस 4, 24, मतलब कि ab इज इक्वल टू 8। समझ में आ रहा है मैं क्या सोच रहा हूं, किस तरह से मैं सोच रहा हूं? सबसे पहले तो आइडेंटिटी जो मुझे पता है उसके ऊपर एक्सपैंड कर दिया। अब यह जब मेरे को मिल गया a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको अगर मैं a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में ले आऊं तब कुछ फायदा हो सकता है, क्योंकि a माइनस बी की वैल्यू मुझे पता है। तो इसलिए मैंने इसको लिखा माइनस 2ab प्लस 3ab। ये माइनस 2 इसमें से कैंसिल होकर प्लस ab बचा रह जाएगा। यहां से मुझे ab की वैल्यू मिल गई 8, ab की वैल्यू 8 मिल गई। अब फिर से आ जाओ इसी के ऊपर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब मुझे a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू पता है 4, है ना, यहां से इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की माइनस 2ab की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 8 इंटू 2 16, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 4 20, ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है? अब ये अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो इसका एक दूसरा तरीका भी देख सकते हो। साफ मिटा दूं इसको? देखो यह तरीका अब हिट एंड ट्रायल का है। अगर एलजेब्रा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं तुक्का भी मार सकता हूं। मुझे क्या पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 56 है और a माइनस बी इज इक्वल टू 2 है ना। अब सोचो हम लोग को a माइनस बी अगर 2 है और a क्यूब बी क्यूब 56 है, मतलब क्यूब की अगर बात करें तो 1 क्यूब कितना होता है 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में कहीं भी 27 लग नहीं रहा है। 4 क्यूब इजिकल टू 64। ये चारों वैल्यू जब लिख ली, 64 के आगे मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर 5 क्यूब की अगर बात करें तो 125 हो जाएगा, वो भी क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं लग रहा है। 6 क्यूब बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर यहाँ तक की हम लोग बात करें तब देखो 64 और 8 में दोनों का डिफरेंस मिल रहा है 56, हो रहा है ना, और दोनों का क्यूब का डिफरेंस 56 है और नंबर्स का डिफरेंस दोनों का 2 है। यहाँ से हमें a और b मिल गए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल देना है, 16 प्लस 4 20। ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, तुक्का लगेगा या नहीं लगेगा कोई नहीं बता सकता।